मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक ऋतु बदली तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश में, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध भी दूध की भांति होते हैं। दूध तपकर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो वो फट भी जाते हैं। और फटे दूध को चाहे जितना मथ लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने संबंधों को संभल कर निभाना चाहिए। ठीक है पौंड्रक, मैं इसी क्षण दोनों पक्षों को साक्षी मानकर तुम्हें वो देता हूं जिस पर तुम अपना अधिकार समझते हो, जो निश्चित रूप से तुम्हें वासुदेव में परिवर्तित कर देगा। ये लो पौंड्रक, वो अस्त्र जिसका वास्तविक वासुदेव के पास होना अनिवार्य है। आओ, शीघ्र आओ। अंततः वो समय आ गया जिसकी मुझे बरसों से प्रतीक्षा थी। मुझे मेरा सुदर्शन चक्र मिल गया मुझे मेरा सुदर्शन चक्र। अब मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब सर्वशक्तिशाली हूं। मैं वासुदेवा। सुदर्शन चक्रधारी पौंड्रक वासुदेव। अब समझा मूर्ख सूत पुत्र कि वास्तविक वासुदेव कौन है? तेरे इस छलिए कृष्ण ने भी स्वयं यहां स्वीकारा कि वास्तविक वासुदेव कौन है। यदि अब तूने मुझ पर कोई प्रहार करने का दुस्साहस किया तो अब तू भली भांति जानता है कि मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्षण भर में वध कर दूंगा तेरा। और तुम पांडु पुत्रों, अब तुम देख रहे हो ना
कि सुदर्शन चक्र अब किसके हाथों में है? मेरे वास्तविक वासुदेव के हाथों में है ये सुदर्शन चक्र। अब तुम सब मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। इस चक्र का भार क्यों बढ़ता जा रहा है? दुर्योधन, ये चक्र भारी होता जा रहा है। ये चक्र मुझे कुचल देगा। ये क्या किया आपने? बंद कर दिया, छल किया, फिर से छल किया आपने। ये उचित नहीं किया आपने वासुदेव, नहीं किया उचित। शांत दुर्योधन। इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो गांधारी नंदन? मैंने तो तुम्हारे मित्र को वो दिया जो वो मुझसे मांग रहा था। अब वो उसका भार नहीं सह पाया, ये मेरा दोष नहीं। औंद्रक ने अपनी मृत्यु का आवाहन स्वयं किया था दुर्योधन, और इसके लिए तुम्हें आक्रोश में आने की कोई आवश्यकता नहीं। क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आना आवश्यक है। तुम्हें देखकर, इन पांडवों को देखकर, तुम्हारा छल देखकर, कैसा छल दुर्योधन? तुम्हारा मित्र पौंद्रक मेरा वेश धारण करता रहा, वो मेरी शक्ति, मुझे मिले सम्मान से आकर्षित हुआ। वो मेरे जैसा बनना चाहता था, परंतु वो ये नहीं समझ पाया कि शक्ति और सम्मान किसी का वेश धारण करने से, किसी का रूप धारण करने से नहीं मिलती। शक्ति और सम्मान मिलता है परिश्रम से, कर्मों से। यदि लौह को सुनहरे रंग से पोत दिया जाए तो उससे आभूषण नहीं बनते दुर्योधन। स्वर्ण बनने के लिए कड़ी अग्नि परीक्षा देनी होती है, कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है दुर्योधन। और तुम्हारा मित्र सुदर्शन चक्र की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया और अंततः उसने अपना नाश कर लिया। तुम्हारी हानि पर मुझे खेद है दुर्योधन, परंतु पौंद्रक के अंत पर नहीं, क्योंकि उसके कर्मों का फल ही यही है। अब आज्ञा दे युवराज। कल
युद्ध के नियम निर्धारित किए जाएंगे गांधार राज। जब युद्ध क्रीड़ा में नियम निर्धारित किए जा रहे थे तब वहां मैं उपस्थित नहीं था, परंतु इस बार उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि इस युद्ध में अपनी विजय के लिए आप क्या नियम बनाएंगे गांधार राज। कल के सूर्य उदय की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, देखो दुर्योधन, देखो। नहीं दुर्योधन। मैं उस वासुदेव को नहीं छोड़ूंगा। ना दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दुर्योधन? ईश्वर के लिए शांत हो जाओ। देखो कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, विश्वास रखो मुझ पर। आप शांत हो जाइए, अन्यथा मैं आपको शांत कर दूंगा। नहीं, देखो शांत हो जाओ दुर्योधन। देखो तनिक सोचो, पौंड्रक के जाने से हमें कोई हानि नहीं पहुंची है दुर्योधन। इस संसार में हर कोई अपना एक प्रयोजन लेकर आता है और पौंड्रक ने भी यही किया। पौंड्रक का केवल एक ही प्रयोजन था कि वो मद्रराज शल्य को भ्रमित कर दे, और पौंड्रक ने अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध कर दिया है दुर्योधन। अब हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों के पास केवल 7 दुर्योधन, केवल 7। अब ये विलाप का समय नहीं है, उत्सव का समय है। उत्सव मनाओ। वो तो ठीक है मामाश्री, परंतु मैं उस वासुदेव का कौतुक बुला नहीं पा रहा हूं। हाँ, देखो सब ठीक हो जाएगा दुर्योधन। हाँ, तुम बैठो। अब ये सब कुछ छोड़ो ना दुर्योधन। देखो युद्ध में वो कृष्ण छलिया कुछ नहीं कर पाएगा। पूछो क्यों? तो निहत्था है वो। अब इस समय हमारा पक्ष सबल है, हमारा पक्ष, और पासा हमारे हाथ में है दुर्योधन, हमारे हाथ में। कैसा पासा? अब देखो, कल युद्ध के नियम निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे नियम बनाऊंगा कि पांडव पक्ष आ जाएगा, और फिर वो छलिया कुछ नहीं कर पाएगा वो छलिया। तो सभा में उपस्थित सभी महायोद्धाओं को शकुनी का प्रणिपात स्वीकार हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सभी एक महायुद्ध में भाग लेने जा रहे हैं, परंतु बड़े खेद के साथ एक बात सूचित करना चाहूंगा इस सभा में। जैसे कि हम करते, अर्थात कौरवों पर हमेशा से सदा से लांछन लगते आ रहे हैं
आरोप लगते आ रहे कि हम छल करते हैं, हम कुचक्र करते हैं, हम षड्यंत्र रचते हैं, है ना वासुदेव? चाहे वो युद्ध हो या द्यूत। इसीलिए आपके मन से वो भ्रम निकालने के लिए इस खुली सभा का आवाहन किया गया है। तो वासुदेव, क्या आपकी अनुमति है? एक चतुर गुरु जब गुरुकुल से कुछ समय के लिए बाहर जाए तो वो आश्रम के सबसे योग्य शिष्य को उसका उत्तरदायित्व कभी नहीं देता। वो आश्रम के सबसे नटखट शिष्य को ही इसका उत्तरदायित्व सौंपता है। क्योंकि जब बिलाव को माखन की रखवाली के लिए स्वयं बिठा दिया जाए तो किसका साहस कि वो माखन चुरा सके। अर्थात आपको भी अनुमति अवश्य है गांधार राज। वासुदेव, आपका विनोद समझने में मैं असक्षम हूं। मेरे कहने का आशय मात्र केवल इतना है गांधार राज कि मैं आपके वचनों से सहमत हूं। यद्यपि युद्ध सीमा बढ़ाने या सीमा पर अतिक्रमण रोकने के लिए होता है, तो युद्ध के नियम और सीमा निश्चित कर लेना आवश्यक है। क्योंकि यही नियम, यही सीमाएं इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाएगी। तो ये बात आप सरल मार्ग से भी बता सकते थे वासुदेव। यदि आपका भाषण समाप्त हो गया हो तो हम युद्ध के नियमों पर चर्चा करें। वैसे भी हमारे और आपके पक्ष की सेना के अंतर को देखते हुए यह युद्ध केवल औपचारिकता मात्र रह गया है। नियम बने या ना बने, हमारी विजय निश्चित है। नियम बने या ना बने, हमारी विजय निश्चित है। इस आत्मविश्वास का कोई एक कारण तो बताओ। था दुर्योधन, एक नहीं, दो नहीं, तीन कारण बताता हूं, जो समझ आए चुन लेना। पहला कारण, पितामह भीष्म जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। दूसरा कारण, आचार्य द्रोण जिन्होंने तुम पांडवों को शस्त्र संधान की शिक्षा दी है। क्या इनके धनुष को काट सकने का समर्थ है तुम में से किसी के पास भी? इनका समर्थन भी मेरे पास में। तीसरा कारण, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अस्त्रों से सज्जित है मेरा मित्र कर्ण, जिसका बाण तुम्हें विजय प्राप्त करने नहीं देगा और जिसका कवच मुझे पराजित नहीं होने देगा।
इसके अतिरिक्त मोहम्मद शकुनी, जिनकी कूटनीति का तोड़ तुम में से किसी के पास नहीं है, हाँ मोहम्मद शरीफ? भद्रराज शैल्य, नारायणी सेना, अब अरे ये तो 3 से अधिक कारण हो गए, है ना अर्जुन? जिसके पास इतने सारे कारण हो, उसे कौन पराजित कर सकता है? विजय और पराजय का निर्णय तो युद्ध के अंतिम दिन होगा हस्तिनापुर युवराज। नियम तो केवल युद्ध का मार्गदर्शन करते हैं। अंत में कौन कितनी सीमा में रहता है और किसे सीमा तोड़ने का दंड मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा।